बिमला और उसका बेटा राजेश कमरे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कमरा बंद था ताकि बाहर से कोई उनको सुन न सके। मैं तो कहती हूँ मार दे उस डायन को, आखिर ऐसी बहू का क्या फायदा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मुझे तो अपना वंश आगे बढ़ाना है, अगर वही नहीं हुआ तो क्या फायदा। सुन बेटा, दोनों मिलकर उसका काम तमाम कर देते हैं। बिमला और राजेश दोनों मिलकर बहू उर्मिला को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। राजेश और उर्मिला की शादी को दरअसल 3 साल बीत चुके हैं। उर्मिला एक अच्छे घर की साधारण भोली भाली लड़की है। शादी के दूसरे दिन से ही बिमला पोते की मांग करने लगी। उठते बैठते वो उर्मिला को बस एक ही चीज बोल रही थी, बहू। हाँ माँ, कुछ चाहिए? हाँ बहू, मुझे जो चाहिए वो तो मुझे तू ही दे सकती है। हाँ माँ, बोलिए ना। मुझे एक पोता चाहिए बहू, जो इस वंश को आगे बढ़ा सके। एक पोता? लेकिन माँ जी, वो मेरे हाथ में थोड़ी है, ये सब तो भगवान के हाथ में है ना माँ। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस लड़का ही चाहिए। और अगर बेटी हुई तो उसे जान से मार देंगे। ये बोलकर बिमला वहां से चली जाती है, मगर उर्मिला बिमला की इन बातों से डर जाती है। शाम को राजेश जब घर आता है तब उर्मिला राजेश से ये सब बातें कहती है। ये सुनकर राजेश कहता है, अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, माँ ठीक ही तो कह रही हैं। तुम भी ऐसा बोल रहे हो? आखिर लड़का लड़की में इतना भेदभाव क्यों? लड़का वंश को आगे बढ़ाता है उर्मिला, मुझे भी लड़का ही चाहिए, समझी? उर्मिला समझ जाती है कि इस घर में उसे समझने वाला कोई नहीं। उर्मिला दुर्गा माँ को बुलाती है। हे दुर्गा माँ, ये कहाँ फंस गई मैं। अगर मेरी बेटी हुई तो ये लोग उसे मार डालेंगे। आप रक्षा करना दुर्गा माँ। कुछ ही दिनों बाद उर्मिला का सर चकरा जाता है। डॉक्टर साहब आकर उर्मिला का चेकअप करते हैं और कहते हैं कि वो माँ बनने वाली है। सच? फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, घर में लड़का आने वाला है। लड़का ही क्यों, लड़की भी तो हो सकती है। सुनिए, लड़का हो या लड़की, दोनों को एक ही नजर से देखना चाहिए। ये बोलकर डॉक्टर साहब चले जाते हैं, मगर बिमला को ये समझ में आए तब ना। शाम को बिमला और राजेश इस बारे में बात करते हैं। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा है, मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरा एक बेटा होने वाला है। अरे रुक जा जरा, पहले पता तो कर लेते हैं लड़का होने वाला है या लड़की। पर माँ, कैसे पता करेंगे? कहीं अगर डॉक्टर के पास लेकर गए तो उर्मिला समझ जाएगी और तमाशा खड़ा कर देगी। उसकी चिंता तू मत कर, मैंने सब कुछ सोच कर रखा है। यहाँ से दूर एक गांव में एक दाई माँ रहती है, वो बस देखकर ही बता सकती है कि लड़का होगा या लड़की। मैंने उन्हें खबर दे दी है, वो कल तक आ जाएगी। अरे माँ, तुमने तो काम निपटा के रखा है। हा, मेरी प्यारी माँ। अगले दिन सुबह दाई माँ पहुँच जाती है। बिमला दाई माँ को घर के अंदर ले आती है। आइए आइए, आपका ही इंतजार था। तुम्हारी बहू कहाँ है? बुलाओ तो उसे। बिमला उर्मिला को बुलाती है। उर्मिला वहां पर आती है। ये कौन है माँ? ये दाई माँ है। दाई माँ? मगर दाई माँ को बुलाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर साहब तो देख रहे हैं ना मुझे। अरे सब कुछ डॉक्टर के बस का नहीं होता, यहाँ आ मेरे पास। उर्मिला दाई माँ के पास जाती है। दाई माँ उर्मिला का हाथ पकड़कर देखती है और कहती है, ये क्या, इसके पेट में तो लड़की है। लड़की? हाय भगवान, जिसका डर था वही हुआ, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। सिर्फ यही नहीं बिमला, तेरी बहू कभी भी एक लड़के को जन्म नहीं दे सकेगी। तो क्या हो गया? मुझे तो बेटी ही चाहिए माँ, मेरा हमेशा से एक बेटी पाने का सपना था। अरे मनहूस, ये सब क्या बकवास कर रही है तू? चिंता मत कर बिमला, मेरे पास एक दवाई है जिसे खाने से बच्चा गिर जाता है। अपनी बहू को वो खिला देना। नहीं, मैं वो दवाई कभी नहीं खाऊंगी।
अपने ही बच्चे को मैं नहीं मार सकती। ये बोलकर उर्मिला दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है और दुर्गा माँ को बुलाने लगती है। हे दुर्गा माँ, मेरी बच्ची को बचाइए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। आप ही हैं जो मेरे दर्द को समझ पाएंगी। उर्मिला रोती रहती है। उधर राजेश घर आता है, अपनी माँ से सब कुछ सुनता है। फिर दोनों मिलकर प्लान बनाने लगते हैं। मैं तो कहती हूँ मार दे उस डायन को, आखिर ऐसी बहू का क्या फायदा। हाँ माँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मुझे तो अपना वंश आगे बढ़ाना है, अगर वही नहीं हो पाया तो क्या फायदा। सुन बेटा, दोनों मिलकर उसका काम तमाम कर देते हैं। दाई माँ एक जहर देकर गई है, पानी के साथ बहू को पिला देते हैं। बिमला राजेश को वो जहर देती है। राजेश ग्लास में पानी लाता है और फिर उसमें जहर मिलाता है और वो ग्लास लेकर उर्मिला के पास जाता है। उर्मिला, ये लो पानी पी लो। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। मुझे पता है कि इस पानी में जहर मिलाया हुआ है, मैं ये पानी नहीं पीऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं पिएगी, पीना ही पड़ेगा। ये बोलकर बिमला उर्मिला को कस के पकड़ लेती है और राजेश उर्मिला को पानी पिला देता है। छोड़ दो मुझे, मेरी बच्ची के लिए प्लीज मुझे छोड़ दो। जहर मिलाया हुआ पानी पीते ही उर्मिला जमीन पर गिर जाती है। जा बेटा, इसे कहीं फेंक कर आ जा। राजेश उर्मिला की बॉडी को उठाता है और घर से दूर रास्ते में फेंक कर आता है। तभी उर्मिला की बॉडी से उसकी आत्मा बाहर आती है। मार डाला, इन लोगों ने मुझे मार डाला। हे दुर्गा माँ, मैंने आपको इतना बुलाया, आप कहाँ हैं दुर्गा माँ, आप कहाँ हैं? उसी वक्त वहाँ एक चमत्कार हो गया। दुर्गा माँ प्रकट हुई। मैं आ गई हूँ उर्मिला, मैंने ये सब कुछ देखा। मैं तुझे शक्ति देती हूँ, जा और अपने कातिलों से बदला लेकर आ। जा उर्मिला, जा। ये बोलकर दुर्गा माँ उर्मिला की आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। उर्मिला की आत्मा राजेश और बिमला की घर की तरफ बढ़ती है। उधर राजेश और बिमला बहुत खुश थे। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा। अब तेरी दूसरी शादी होगी, उसके बाद एक लड़का होगा। और अगर उसने भी लड़की को ही जन्म दिया तो उसका भी वही हाल करूंगी जो उस उर्मिला के साथ किया। ये बोलकर दोनों दिल खोल कर हंसते हैं। फिर बिमला कहती है, अरे बेटा, मेरी दवाई कहाँ गई? शायद मेरे कमरे में होगी, रुको जरा, मैं लेकर आता हूँ। ये बोलकर राजेश अपने कमरे की तरफ जाता है। दरवाजा खोलकर वो अंदर आता है और डर के मारे चिल्ला उठता है, बचाओ बचाओ, भूत भूत। वो देखता है कि उर्मिला बिस्तर पर बैठकर अपनी बेटी को गोद में खिला रही है। उर्मिला की आंखें लाल हैं और बाल बिखरे हुए। क्या हुआ जी, डरते क्यों हैं? आइए इधर आके बैठिए ना मेरे पास। राजेश डर के मारे कांप रहा है। इतने में वहाँ पर बिमला भी चली आती है और ये दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या बहू, तुम तो? क्या हुआ माँ जी, जुबान अटक गई क्या? भूत, बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा आप दोनों को? इस घर में और कोई नहीं है। लड़की नहीं चाहिए थे ना आपको? आज ये लड़की ही आप दोनों की मौत का कारण बनेगी। जा बेटी, बदला लेकर आ। ये बोलते ही उर्मिला की गोद में खेल रही बच्ची उठ जाती है और जादुई शक्ति से बिमला और राजेश पर वार कर देती है। दोनों भागने लगते हैं मगर बच नहीं पाते। बिमला और राजेश जमीन पर गिर जाते हैं और आखिरी सांस छोड़ देते हैं। वो बच्ची फिर से उर्मिला की गोद में चली आती है। शाबाश बेटी, बुरे लोगों से ऐसे ही मुकाबला किया जाता है। हे दुर्गा माँ, हमने बदला ले लिया। तभी वहां पर दुर्गा माँ प्रकट होती है और कहती है, ऐसी ही गलत चीजों का मुकाबला किया जाता है उर्मिला। दुनिया में जब असुर बढ़ जाते हैं तभी दुर्गा बन के उसका निधन करना होता है। जो आज तूने किया, इसलिए मैं तुझे जीवन दान देती हूँ। तथास्तु। ये बोलकर दुर्गा माँ दृश्य हो जाती है। उर्मिला की आत्मा उसके शरीर में घुस जाती है
और वो फिर जिंदा हो जाती है। कुछ महीने बाद उर्मिला एक बेटी को जन्म देती है और उसका नाम दुर्गा रखती है और फिर दोनों मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती हैं।